जय माता दी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं त्रिकुटा पर्वत की पावन यात्रा पर, मां वैष्णो देवी के दरबार में। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। मां वैष्णो देवी के पावन दरबार की यात्रा, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक आस्था की परिक्रमा है, जहां हर कदम पर मां की कृपा बरसती है। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा, कटरा से लेकर त्रिकुटा पर्वत की चोटी तक। मां की यात्रा शुरू होती है जम्मू के एक छोटे से नगर कटरा से। यही वो पवित्र स्थल है जहां से मां के दरबार की चढ़ाई शुरू होती है। 12 से 13 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू होती है। भक्त पहले यात्रा पर्ची लेते हैं और फिर शुरू होती है वो यात्रा जहां हर कदम पर गूंजते हैं जय माता दी के पावन जयकारे। रास्ते में भक्ति से भरे भजन, गर्म चाय और प्रसाद इस यात्रा को सिर्फ एक ट्रैकिंग नहीं, एक धार्मिक उत्सव बना देते हैं। पैदल यात्रा का अपना सुख है, लेकिन अगर सुविधा चाहिए तो घोड़े, पालकी और बैटरी कार भी उपलब्ध है। पहला पड़ाव, बाणगंगा। रास्ते का पहला पड़ाव है बाणगंगा। कथा कहती है कि जब मां को प्यास लगी तो उन्होंने अपने बाण से यहां गंगा प्रवाहित की। आज भी भक्त यहां स्नान करते हैं और खुद को शुद्ध मानकर आगे की यात्रा करते हैं। दूसरा पड़ाव, चरण पादुका। थोड़ी और चढ़ाई के बाद आता है चरण पादुका। यही मां के पवित्र चरणों के निशान आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि मां ने यही रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था, जो उनका पीछा कर रहा था। भक्त यहां आकर मां के चरणों में सिर झुकाते हैं। तीसरा पड़ाव, अर्धकुमारी गर्भजून गुफा। अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा, यह वही स्थान है जहां मां ने 9 महीने तक तपस्या की थी। इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। यह गुफा इतनी संकरी है कि भक्तों को रेंग कर गुजरना पड़ता है। जब कोई इस गुफा से निकलता है तो उसे मां की शक्ति और साधना का अनुभव होता है। कहते हैं इस गुफा से गुजरना नया जन्म लेने जैसा है। मुख्य गुफा, मां के दिव्य दर्शन। और अब यात्रा की सबसे पावन मंजिल, मां वैष्णो देवी की गुफा, त्रिकुटा पर्वत की गुफा में मां अपने 3 दिव्य रूपों में विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये तीनों पिंडियां मां की 3 शक्तियों का प्रतीक है। यहां पहुंचते ही थकान मिट जाती है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल से निकलता है जय माता दी। भैरव बाबा की कथा। मां की कथा तब तक अधूरी है जब तक भैरव बाबा की बात न की जाए। भैरवनाथ एक तांत्रिक था जिसने मां का पीछा किया और अंत में मां ने उसका वध किया। पर मरते समय भैरव ने क्षमा मांगी तो मां ने कहा, मेरे हर भक्त की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक वो तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इसलिए हर भक्त भैरव मंदिर जरूर जाता है, जो मुख्य गुफा से कुछ किलोमीटर ऊपर है। मां वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। माता वैष्णो देवी की कथा त्रेता युग से जुड़ी है। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की ऊर्जा से जन्मी एक दिव्य कन्या, त्रिकुटा। दक्षिण भारत में जन्मी इस कन्या ने ईश्वर के कार्यों में जुटने का संकल्प लिया। कटरा के पास श्रीधर नामक एक भक्त ने भंडारे का आयोजन किया, जहां मां ने दिव्य कन्या बनकर दर्शन दिए। वहीं भैरवनाथ ने मांस मदिरा की मांग की, जिसे मां ने अस्वीकार कर दिया। भैरव ने उनका पीछा किया और मां ने त्रिकुटा पर्वत की गुफा में शरण ली। हनुमान जी की मदद से भैरव का ध्यान भटकाया गया और अंत में मां ने उसका वध कर दिया। मां की 3 शक्तियां 3 पिंडियों में विलीन हो गई और यही स्थान बना वैष्णो देवी का मंदिर। मां की महिमा और भक्तों की श्रद्धा। मां वैष्णो देवी केवल देवी नहीं, वो शक्ति है, वो करुणा है और वो भक्तों की सच्ची सहारा है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, कुछ मन्नत मांगने तो कुछ धन्यवाद कहने। कहा जाता है मां के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मां वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं है, ये एक आत्मिक सफर है। अगर आपने अब तक मां के दरबार के दर्शन नहीं किए तो एक बार जरूर आइए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन विद याश को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली दिव्य यात्रा में। जय माता दी।